नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 के बारे में, जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो धारा 141 से लेकर धारा 160 तक दिया गया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धारा 141 से लेकर 153 तक विस्तार पूर्वक जाना था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं उसके आगे। धारा 153 का कहता है, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। नंबर 1, जो कोई का कहता है, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई प्रादेशिक समूह, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावना धर्म, मूलवंश, स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। अथवा पॉइंट नंबर ख कहता है, कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, जो लोक प्रशांति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ता है, संभाव्य हो। अथवा पॉइंट नंबर ग कहता है, कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, या यह संभाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच चाहे किसी भी कारण से भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध। नंबर 2, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ है करेगा या कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 153 का कहता है, किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना। जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित जानबूझकर संचालन आयोजन करता है और उसमें भाग लेता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण: आयुध से अपराध या बचाव के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अग्निशस्त्र, नुकीली धार वाला हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी है। धारा 153 खा राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रख्यान जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा पॉइंट नंबर का कहता है ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा खा कहता है यह प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग, जाति या समूह के सदस्य हैं, भारत किसी वर्ग के व्यक्ति को इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषा या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार ना दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा पॉइंट नंबर का कहता है किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाक करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा और ऐसे प्रख्यान, परामर्श, अभिवाक या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे किसी जमाव में करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 154 कहती है उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है, जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, तब जिस पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा यदि वह या उसका अभिकर्ता का प्रबंधन या जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस अपराध का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना संभाव्य है, उस बात को अपनी शक्ति पर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को ना दे या ना दें और उस दशा में जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने या बलवा को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या करते। धारा 155 उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी
उसकी ओर से बलवा किए जाएं, जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो स्वामी या अधिभोगी हो, या जो ऐसी भूमि से बलवे का पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो, या जो उससे कोई फायदा प्रतिग्रहित कर या पा चुका हो, तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बलवा किया जाना संभाव्य था, या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था वह जमाव किया जाना संभाव्य था, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बलवे का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते। धारा 156 कहती है, उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो स्वामी हो या अधिभोगी हो, या जो ऐसी भूमि में या बलवा की पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो, या जो उससे कोई फायदा प्रतिग्रहित कर पा चुका हो, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबंधक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बलवे का किया जाना संभाव्य था, या जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था उसका किया जाना संभाव्य था, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बलवे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और उसको दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते। धारा 157 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना, जो कोई अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं, या भाड़े पर लाए जाने वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले संश्रय देगा, आने देगा या सम्मिलित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा, या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, या सशस्त्र चलना, तथा जो कोई पूर्वोक्त प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने वाले मृत्यु कारक होनी संभाव्य है, सज्जित होकर चलेगा या सज्जित होकर चलने के लिए वचनबद्ध होगा या अपनी प्रस्थापना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 159 दंगा, जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 160 दंगा करने के लिए दंड, जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।